हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राइट चॉइस चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक जो संख्याएं होती हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। यानी कि बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, संख्याओं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं द नंबर दैट वी यूज़ व्हेन वी आर काउंटिंग ऑन ऑर्डरिंग। यानी कि जब हम जिन संख्याओं का यूज़ हम काउंट करने में या किसी चीज़ को ऑर्डरिंग में लगाने के रूप में हम जिन संख्याओं का यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें जैसे 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक आ जाते हैं, यानी कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। तो ये होती हैं हमारी नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो सिंपली काउंटिंग करने में हमारे काम आती हैं। सेकंड होते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? यानी कि संपूर्ण संख्याएं। ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और दूसरी होती हैं संपूर्ण संख्याएं, यानी कि वे पूर्ण संख्याएं जो नेचुरल नंबर के साथ साथ, यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं उनके साथ जिस अगर उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दी जाए, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी इंक्लूड कर दी जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब पूर्णांक। यानी कि कैसे पूर्णांक? कैसे? यानी कि जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और इंटीजर का, इंटीजर में होता है नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर और इसके साथ साथ जो हमारे डिजिट जो नेगेटिव में होते हैं, यानी कि -2 -3 -4, यानी कि ये चीज़ें भी इंक्लूड हों। नेचुरल नंबर में तो क्या था कि सिर्फ ऑर्डरिंग के काम आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सिर्फ काउंटिंग में काम आते हैं। होल नंबर इनके साथ जब नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दी जाती है, और जो इंटीजर होता है उसमें इन दोनों को, नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर और जो फ्रैक्शन के रूप में ना लिखे जा सकें, और जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड हों, नेगेटिव डिजिट इंक्लूड हो, -2 -3 एंड -4, इनके साथ अगर इंक्लूड कर दी जाए। और इसमें एक बात और है कि नो फ्रैक्शन और नो डेसिमल, यानी कि इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल का यूज़ नहीं होता। नो फ्रैक्शन नो डेसिमल का क्या मतलब है? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में और डेसिमल के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब ही अपने आप में पॉइंट होता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में हम पॉइंट लगा के जिनको दर्शाते हैं, जैसे 1.5 है, 2.3 है। तो इस टाइप की संख्या में एनी नंबर दैट कंटेंस अ डेसिमल पॉइंट, ऐसी संख्याएं जिनमें पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट जिनमें दर्शाया गया जाता है, जिनको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? यानी कि हिंदी में आपने सुना होगा जो जिनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको पी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ज़ीरो और ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में जो लिखी जा सके, वो हमारी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होते हैं। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सके। इंक्लूड इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर भी होते हैं और फ्रैक्शन और डेसिमल भी इसमें हो सकते हैं। बट जो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगी उसमें पी अपॉन क्यू जैसे फ्रैक्शन हो गई, तो यहाँ पर क्यू है जो वो जीरो और जीरो के इक्वल नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमने ऊपर परिमेय संख्याओं के बारे में जाना जिनको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस नहीं की जाती, यानी कि जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। यानी कि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का, सिलेंडर का, जो हम 3D शेप्स जो हमारी होती हैं उनमें जब हम यूज़ करते हैं स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, तो वहाँ पर हम पाई यूज़ करते हैं और पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 होती है। तो यानी कि जो ये संख्याएं होती हैं इनको हम हमेशा अपरिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं।
तो इनको अप्रीमेय संख्या क्यों कहा गया पाई को? क्योंकि जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो बार बार 1414 ही आता रहेगा और संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो जीरो से बड़ी हों। जीरो से बड़ी संख्याएं जो होती हैं, यानी कि माइनस वाले उसमें इंक्लूड नहीं होते। जीरो के बाद से 1 2 3 4 5 जो भी हमारे संख्याएं होती हैं उसमें पाई भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। इसमें माइनस वाले जो डिजिट होती हैं वो नहीं काउंट होती। देन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, यानी कि जो जीरो से कम होती हैं। यानी कि जो एक्स एक्सिस पे हम मतलब जीरो लिखते हैं, जीरो का मतलब ओरिजिन जो पॉइंट होता है, तो जीरो के बाद अगर हम उस साइड में चले तो एक साइड हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और जीरो के अगर आगे की साइड से हम देखें तो वहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगा के जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3 ऐसे। तो ये भी अनंत हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यानी कि जो नेगेटिव ना हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि या तो वो बड़ी हो या फिर ज़ीरो के इक्वल हों। इसमें हो गया 0 1 पाई और इस टाइप की जो संख्या है, ये फ्रैक्शन में भी हम इनको लिख सकते हैं। तो ये होती है नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि जो ग्रेटर देन और इक्वल जीरो के हों तो वो नॉन नेगेटिव होते हैं। और नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं? इंक्लूड नेगेटिव नंबर एंड जीरो, यानी कि जिन संख्याओं में हम इंक्लूड कर देते हैं नेगेटिव नंबर भी और ज़ीरो भी, वो हमारे नॉन पॉजिटिव, यानी कि जो नॉन का मतलब क्या है? नहीं है। पॉजिटिव का मतलब जो संख्याएं पॉजिटिव नहीं हैं, तो जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव ही तो रहेंगी, जो मतलब जो इंक्लूड नेगेटिव नंबर और जीरो। तो होप आपको नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव का मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ईवन नंबर की। ईवन का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब क्या होता है? ईवन और ओड यानी कि सम और विषम संख्याएं। तो ईवन नंबर होती हैं एन इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे पूर्णांक जो ईवन नंबर होती है वो एक पूर्णांक होता है जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं। यानी कि जो सम संख्या है जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके अनंत तक, यानी कि जिनको हम 2 से डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए और जो रिमाइंडर है हमारा लास्ट में डिवाइड करने के बाद ज़ीरो आए, तो उनको हम ईवन संख्याएं, ईवन नंबर्स बोलते हैं, यानी कि सम संख्याएं जो होती हैं। अब बात करते हैं ओड की। ओड का मतलब क्या होता है? एन इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित ना हो, जिसमें हमेशा जब हम 2 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को तो हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, यानी कि पूरा जो भाग ना हो, तो वो संख्याएं हमारी ओड संख्याएं, ओड नंबर कहलाती हैं। तो आज का ये था हमारा बेसिक टॉपिक मैथमेटिक्स की, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था संख्याओं के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।